यदि आप यूपीएससी के प्रिपरेशन करते हैं तो यूपीएससी का एक प्रीवियस ईयर प्रश्न है कि भारत में लैंगिक असमानता के लिए कौन कौन से मुख्य कारक उत्तरदायी है। इस संदर्भ में सावित्रीबाई फुले के योगदान का विवेचन कीजिए। उत्तर लिखने के बाद भूमिका लिखा जाता है। भारत में लैंगिक असमानता परंपरागत रूप से विद्यमान रही है। इसका तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परंपरागत समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता है। घर, परिवार तथा समाज में महिलाएं भेदभाव से पीड़ित है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में भारत 153 देशों में 112वें स्थान पर रहा। इससे यह स्पष्ट है कि हमारे देश में लैंगिक असमानता की जड़ें कितनी मजबूत है। लैंगिक असमानता के प्रमुख कारक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रगति के बावजूद वर्तमान भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता जटिल रूप से व्याप्त है। महिलाओं को सामाजिक और पारिवारिक रूढ़ियों के कारण विकास के कम अवसर मिलते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व का अधिक विकास नहीं हो पाता। भारत में आज भी व्यवहारिक स्तर पर पारिवारिक संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार प्रचलन में नहीं है। इसलिए पारिवारिक स्तर पर उनके साथ विभेदकारी व्यवहार किया जाता है। राजनीतिक स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को छोड़कर उच्च वैधानिक संस्थाओं में महिलाओं के लिए किसी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। महिलाओं के रोजगार की अंडर रिपोर्टिंग की जाती है, अर्थात महिलाओं द्वारा परिवार के खेतों तथा उद्यमों पर कार्य करने तथा घरों के भीतर किए गए अवैतनिक कार्यों को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में नहीं जोड़ा जाता। शैक्षणिक कारक जैसे मानकों पर महिलाओं की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा कमजोर है। उच्च शिक्षा में अभी भी महिलाओं का नामांकन पुरुषों की तुलना में काफ़ी कम है। सावित्रीबाई फुले का योगदान। सावित्रीबाई फुले का मानना था कि शिक्षा ही वह हथियार है जिसके माध्यम से महिलाओं तथा दलित वर्गों के सशक्तिकरण को प्रभावी रूप दिया जा सकता है। सशक्तिकरण के बाद ही महिलाएं समाज के अन्य वर्गों के समान खड़ी हो सकती है। सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए निम्न प्रवृत्तियों को बनाया था। 1848 में उन्होंने पुणे, महाराष्ट्र में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की। स्कूली शिक्षा के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित किया। पुरुषों तथा महिलाओं के बीच समानता और सामाजिक न्याय के लिए एक आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। 1854 से 55 में साक्षरता मिशन की शुरुआत की। महिलाओं को साक्षर कर उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने का उनका मुख्य प्रयास महत्वपूर्ण था। विधवा विवाह, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति तथा दलित महिलाओं को शिक्षित बनाने के लिए सावित्रीबाई फुले ने कार्य किया। उन्होंने कन्या शिशु हत्या को रोकने के लिए प्रभावी पहल की थी। इसके लिए उन्होंने अभियान चलाया। मानवतावाद, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, तर्कवाद तथा दूसरों के प्रति सहिष्णुता के गुणों के आधार पर गठित सत्य शोधक समाज का गठन कर लोगों की सहायता को महत्व दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का निषेध किया गया है। तो ये एक यूपीएससी का प्रीवियस ईयर प्रश्न है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या कोई तैयारी करता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।